नमस्कार सभी को। योग करने से पहले हमारे शरीर पे जैसे चश्मा है, हमारी जो चूड़ियाँ हैं तो ये तो नहीं उतार सकते, लेकिन फिर भी योग करते हैं तो हमारे जो भी कुंडल वगैरह हैं, जो भी हमारी धातुई चीज़ें हैं, धातु की जो चीज़ें, उसे उतारना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर का वो जैसे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर की हीलिंग होती है, तो इससे कोई गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे ये उतारना बहुत ज़रूरी है। जैसे चश्मा है, चश्मा तो वैसे भी हम लगाते हैं तो हमारी दिक्कत महसूस होती है, जैसे लगाएंगे तो कैसे किस प्रकार से हम आसन करेंगे, तो ये चीज़ उतारना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में जब हम कोई आसन में बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति है किसी भी आसन में, जैसे शुरुआती दौर में जो व्यक्ति योग करते हैं वो मतलब आसन करने में या पद्मासन लगाने में और सुखासन में ज़रूर बैठ सकते हैं, लेकिन पद्मासन लगाना उसके लिए बहुत ही कठिन काम है। तो जब हम आसन करते हैं, शुरुआत में आसन करें तो कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले जब हम हमारी क्लास में प्रवेश करते हैं तो हमारी क्लास का वातावरण अनुशासित होना चाहिए, हमारी जो चंपलों की व्यवस्था है वो सही होनी चाहिए, गुरु के बैठने की और साधक के बैठने की स्थिति असामान्य होनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे का उसमें स्थिति होनी चाहिए। शांत भाव से सभी अपने अपने आसन को, जैसे सभी के पास उपलब्ध तो होगा, लेकिन जैसे ये आसन है सफ़ेद कवर का, इस प्रकार से नीचे एक जैसे दूब हो, उसके बाद एक मृग छाल हो, मृग छाल के बाद ऊपर एक पन्नी हो, पन्नी पर एक सफ़ेद कवर हो, इस प्रकार से इस आसन का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे ये हमारा आसन है, ये इस प्रकार से, इसके नीचे पन्नी है और इससे पहले उसके नीचे जैसे फर्श है, फर्श पे फिर वो दरी है, दरी के ऊपर जैसे पन्नी है, जैसे इस प्रकार से ये पन्नी है, ये पन्नी है और फिर इस पर ये कवर है। तो इस प्रकार की स्थिति हमें बनानी है, फिर हम कोई भी आसन में बैठ सकते हैं। शुरुआत हमें जैसे हम ओम की चैंटिंग करें या कोई गायत्री मंत्र करें, उसके बाद हम मतलब सूक्ष्म क्रियाएं करें। सूक्ष्म क्रियाओं के बाद में हम जैसे सूर्य नमस्कार है, वैसे सूर्य नमस्कार पहले जो साधक आता है उसके लिए ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन जब बहुत से दिन हो जाते हैं, जैसे महीना 2 महीना ऐसे हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका वो शरीर का संतुलन है वो ठीक हो जाता है, तो वो कर सकते हैं। तो वैसे देखें तो हम जैसे मतलब शुरुआत में हम गायत्री मंत्र या ओम चैंटिंग के माध्यम से, उसके बाद में हम सूक्ष्म क्रियाएँ करें, सूक्ष्म क्रियाओं के बाद में हम सूर्य नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार के बाद में खड़े होकर के जो आसन है, सूर्य नमस्कार और खड़े होकर के आसन है वो करें, फिर सूर्य नमस्कार करें, फिर बैठ करके करें, फिर मुंडा लेट करके करें, फिर सीधा बैठ करके करें, इस प्रकार से, और फिर बाद में प्राणायाम करना होता है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की सारी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जब साइड बेंड, सब प्रकार की बेंडिंग हो जाती है। जैसे सूर्य नमस्कार है वो अपने आप में संपूर्ण है, तो इसमें मतलब संपूर्ण रूप से हम एक कर सकते हैं। जैसे हमें किसी प्रकार से, जैसे कोई टाइम नहीं है, जैसे परीक्षा का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो सूर्य नमस्कार से हम अपने योग का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से करें तो फिर हम करेंगे। जैसे मतलब अपन को आज, जैसे मैं आपको एक नाड़ी शुद्धि के बारे में बताना चाहती हूँ।
तो नाड़ी शुद्धि है वो भगवान शिव हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, सभी देवताओं के देव हैं। इन्होंने योग की शुरुआत की थी। इन्होंने पहले ऋषियों को बताया था, और 7 ऋषि थे उनको बताया था, माँ पार्वती को बताया था, मत्स्येंद्रनाथ को बताया था। तो इस प्रकार से ये गोरखनाथ और ये इस प्रकार से हठ योग की जो विद्या है वो चलती रही। जो शिव जी हैं वो हठ योगी कहे जाते हैं। तो ये हमें दे करके गए हैं, तो हमें उसका अवलोकन करना चाहिए, उसका अनुकूलन करना चाहिए, उसकी पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें पहले दे करके गए, जो शिक्षा दे करके गए हैं, उस शिक्षाओं का हमें मतलब अनुकूलन करना चाहिए, उसके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा बीमार नहीं होता है। और अगर स्वस्थ होते हैं तो शुरुआत से जब हमारा बच्चा जन्म पैदा होता है उससे पहले, जैसे गर्भाशय में, तो वहाँ से हम जो माँ है, गर्भवती है, वो आसन करती है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद में जन्मने के बाद में उसे शुरुआत से ही उसे जब वो एक समझने लगे उस टाइम से ही अगर योगाभ्यास करेंगे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे दोनों पैर किसी से जिससे मतलब लगता है ना तो वो लगाएं, जिससे नहीं लगता है वो नहीं, वो ज़बरदस्ती नहीं करें। आसन में जैसे योगासन है उसमें कभी किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं चलती, उसमें आराम से जिस प्रकार से आपसे हो रहा है उसी हिसाब से करें। पहले अपने श्वासों पे कंट्रोल करें। श्वास हमारे शरीर की एक जीवनी शक्ति है। उस जीवनी शक्ति को हमें बढ़ाना है, उसको प्रसारित करना है। तो दोनों पैर हमारे सीधे होंगे, कमर गर्दन सीधी, और अपने दोनों पैर एड़ी पंजे में मिलेंगे। दाएं पैर को बाएं जंघा पे सेट करें, बाएं पैर को, बाएं पंजे को दाएं जंघा पे सेट करें। ये हमारा हुआ पद्मासन। पद्मासन लगाने से ही, पद्मासन लगाने मात्र से ही हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियाँ 50% 75% बीमारियाँ हम ठीक हो जाती हैं। तो पद्मासन लगाने के बाद में ये दोनों एड़ियाँ एकदम नज़दीक होनी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बनाएं। हमारे दोनों हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा ये दोनों अंगुलियां टच होती हैं। ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर को संतुलन में रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो इसको ऐसे रखें। इस प्रकार से रखने के बाद में हमारी कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। और जो व्यक्ति अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं वो आंखें खोल करके कर सकते हैं। जो कंफर्टेबल महसूस करते हैं बंद आँखों में, तो वो अपनी बंद आँखों से अपने श्वास को, प्राणों को, हीलिंग, इनहेल और एक्सहेल, इन दोनों का अनुभव करें। हमारा रेशियो, हमारी नाड़ी शुद्धि का रेशियो रहेगा। जैसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि श्वास को रोकना होता है। तो इसको जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मतलब अपन जब आसन करने बैठते हैं तो पहले तो उसके जो निषेध हैं उसके बारे में हमें बताना होता है। तो निषेध क्या है कि जैसे हम पद्मासन लगा रहे हैं, जिसके घुटनों की प्रॉब्लम है तो वो पद्मासन ना लगाएं, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, या पालथी मार करके सुखासन में बैठ सकते हैं। और जिसके जैसे नाड़ी शुद्धि अपन कर रहे हैं तो जिसकी हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम और ये जैसे मतलब एलर्जी की, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो श्वास को रोके नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं रोके। इसलिए क्या किया जाता है, नाड़ी शुद्धि बाद में की जाती है, अनुलोम विलोम पहले करवाया जाता है। अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारे शरीर का संतुलन होता है। क्योंकि हम एक जैसे बाई नासिका है, ये हमारा बायां सुर है, ये एड़ा नाड़ी है, और दायां नासिका है, दायां सुर है, वो पिंगला नाड़ी है। तो बाई नासिका जो हमारी गर्म नाड़ी है, जैसे इसे गर्म श्वास
बाईं नासिका से हमें शीतलता मिलती है और दाईं नासिका से हमें गर्माहट मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इन दोनों का, गर्म और ठंडे का बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर इस चीज़ का बैलेंस करेंगे तब जाकर के हमारे शरीर में बैलेंस आएगा, हमारी प्राण शक्ति में, हमारी इस जीवनी शक्ति में बैलेंस आएगा। तो बैलेंस आएगा तो हमारी पूरा जो बैलेंस है हमारी नस नाड़ियों में, हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उस नाड़ियों में हमें वो प्रभाव दिखाई देगा। हमारी नाड़ियाँ हैं, हमारी धमनियाँ हैं, हमारी शिराएँ हैं, हमारा हार्ट है, हमारा फेफड़ा है, हमारी जैसे ये दाईं साइड में जो लीवर है, हमारी बाईं साइड में पेंक्रियाज है, और हमारी जैसे छोटी आंत है, फिर हमारी बड़ी आंत है, फिर हमारे मलाशय है, फिर हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, हमारे जो जनन अंग हैं, जिसे हम, जो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ लोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के यहाँ मतलब गर्भाशय भी है, मलाशय भी है, मूत्राशय भी है, और ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सटी हुई है। आपने देखा हो, नहीं होगा, मैंने वीडियो में देखा है। तो ये जहाँ देखते हैं हम, जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा सटी हुई चीज़ें हैं। तो यहाँ गैस है वो इकट्ठा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए महिलाओं को ये योग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर महिलाएं योग नहीं करेंगी तो वो सबसे ज़्यादा बीमार होंगी, और वो क्या है, एक परिवार की धुरी होती है। अगर एक परिवार का सदस्य जो धुरी है, जो परिवार को चला रहा है, सभी काम उसी पे डिपेंड करता है, तो अगर वो बीमार हो जाएगी तो हमें हर प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो सब प्रकार के सभी व्यक्ति हैं वो प्रेम से रहें और खुशी, सभी योगाभ्यास करें, सभी बांट के अपना काम को करें। वैसे देखो, महिला में इतनी ताकत होती है कि वो काम अकेली ही समेट करके सब काम कर लेती है। इतनी एनर्जी, एक नाड़ी, एक जो मतलब नस है वो भगवान ने ज़्यादा दी है महिला को, तो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कार्य का भार उठाना पड़ता है। तो ये हमें करना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये अपने जो अब निषेध हैं उसको पहले बताना जरूरी होता है, ताकि जो साधक है, शिक्षक और शिष्य, इस दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे और उसको देखते हुए वो काम करते रहे, क्योंकि उसके निर्देशों के अनुसार काम करते रहे। जब हम इस चीज़ को पहले बता देते हैं साधक को, तो वो क्या है कि उसके लिए, उस पर वो अवेयर रहता है। तो अवेयर रहता है तो वो तुरंत जब आंखें खोल करके करना चाहिए उसे, क्योंकि वो उसके जो निर्देश हैं, उसके जो हाव भाव है उसको पढ़ सके और उसे कर सके। उसके बाद में जब उसके समझ में आ जाती है वो चीज़, तो वो उसे कर लेना चाहिए। तो शुरुआत में आंखें खोल करके ही उसे करना चाहिए। तो अब ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ हमारे घुटने पे रहेंगे और दोनों हाथ घुटनों पे हमारे पृष्ठ भाग है, हथेली का जो पृष्ठ भाग है उसको हमारी इसे घुटने पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। नए साधक हैं वो आंखें खोल करके करें, पुराने साधक हैं वो आंखें बंद करके करें, क्योंकि उनका तो अभ्यास हो चुका है। इसलिए इसमें हमें मतलब ये सारे जो हमारी श्वास है, मैं बताऊँ आपको, श्वास है वो अंदर जाती है, वो ही हमारे शरीर के अंदर क्रिया करती है। क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे, जो सभी लोग कहते हैं ना पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लोग इसलिए लगाते हैं कि इससे ऑक्सीजन मिलती है। और घर में नीम का और पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ होना चाहिए, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में, ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं और हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि नीम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, जब पीपल नहीं लगाना चाहिए, बरगद नहीं, क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, तो इनको हमारे घर में लगाना ज़रूरी होता है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। जैसे सिरसों लगाते हैं लोग, ज़्यादातर सिरसों लग भी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती है हमारे शरीर को, वो ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट नहीं करती है। तो वो श्वास, जब हम ऑक्सीजन युक्त जब श्वास लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में हो जाता है, और फेफड़ों में हमारी जो अलवेली है
वहाँ जा कर के वो जनरेट होती है और वो अंकुचन संकुचन होता है वहाँ जा कर के। तो वहाँ क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के माध्यम से, और वो हीमोग्लोबिन है वो बैठा रहता है, देखते रहता है कि जब भी ऑक्सीजन आए मैं ऑक्सीजन ग्रहण करूं और पूरे संपूर्ण अंगों तक मैं पहुंचाऊं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वहाँ से पूरे अंगों से लेकर के और अपने फेफड़ों के माध्यम से, और वो है ऑक्सीजन को बाहर नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। और वहाँ ऑक्सीजन जो मतलब वो वहाँ होता है ऑक्सीजन, तो वो कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो वहाँ एक क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स चक्र के माध्यम से और वहाँ एक ऑक्सीजन जनरेट होती है और वो ऑक्सीजन जो वहाँ एटीपी के 38 एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी से एक ऑक्सीजन में एक वो क्या है, सॉरी मैं याद नहीं आ रहा, ग्लूकोज का निर्माण करता है सॉरी। तो वो ग्लूकोज 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो हम जब वो निर्माण होता है तो उस निर्माण होने से जैसे ऑक्सीजन लोग मतलब ये क्या करते हैं कि मतलब हमारा ये श्वसन क्रिया है वो दो जगह होती है, एक फेफड़ों में होती है और एक हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका में, सेल्स में होती है। तो ये चीज़ें जब दोनों जगह जनरेट होती हैं और इससे को कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कई कभार कई लोग तो कहते हैं कि हमारा फेफड़ा है वो ऑक्सीजन है, नहीं ये हार्ट करता है, कोई कहता है हमारे नाक करता है, कोई कहता है हमारी श्वसन नली है ये करती है। नहीं, ऑक्सीजन ग्रहण करना और बाहर छोड़ना ये हमारे फेफड़े का काम। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो इसको हम जब ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, अब ऑक्सीजन नहीं लेंगे, अंदर नहीं जाएगी तो व्यक्ति क्या है कि मरने में टाइम नहीं लगता। ये ऑक्सीजन हमें जीवित करता है। जब देखा है आपने हॉस्पिटलों में या कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन के जो गैस के जो वो थे सिलेंडर थे उसको लगाया जाता है, क्योंकि तब लगाया जाता है जब हम श्वास छोटे लेते हैं और श्वासों का कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए हमें प्राणायाम ये करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम केवल मात्र प्राणायाम कर लेते हैं तब भी हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दोनों हथेलियाँ हमारे घुटनों पे रखेंगे, कमर गर्दन एकदम बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी। हमारी प्राणायाम करने की जो रेशो है, जैसे आज हम प्राणायाम अनुलोम विलोम करेंगे, नाड़ी शुद्धि उसका विस्तारित रूप है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, तीनों अंगुलियां सीधी रहेंगी, दो अंगुलियों को हम टच करेंगे और यहाँ रखेंगे। तो दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में इस प्रकार से ये प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। दाईं नासिका से जैसे मेरा हमारा रेशो रहेगा 1:2 का रेशो रहेगा। जैसे इसमें भगवान शिव ने और सभी ने ये बताया है कि 1:2 का रेशो रहता है, लेकिन 1:2 का रेशो एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक नए साधक के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मतलब करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, वो कर नहीं पाता और निषेध मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो बाईं नासिका को हम नासिका पुट है उसको टच करेंगे, 5 गिनते हुए श्वास को भरेंगे, 10 गिनते हुए श्वास को रोकेंगे और 10 गिनते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। जैसे दाईं नासिका पुट को टच करेंगे। पहले बाईं नासिका से श्वास भरना होता है और बाईं नासिका से ही श्वास लास्ट में छोड़ के हम प्राणायाम को पूरा करते हैं। तो बाईं नासिका से श्वास भरेंगे 5 गिनते हुए, धीरे धीरे श्वास को भरना है।
1 2 3 4 5। श्वास भर लिया। अब रोकना है 10 गिनते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास को बाहर छोड़ेंगे 10 गिनते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से 5 गिनते हुए भरें, 10 गिनते हुए रोकें और 10 गिनते हुए वापस निकालें। इस प्रकार से ये रेशो हमारा चलता रहेगा। तो धीरे धीरे हम वैसे गिनना नहीं है, लेकिन मन मन में गिनते रहें और हमारा श्वास है वो किसी को सुनाई नहीं दे। शुरुआत में हम कंट्रोल नहीं कर पाते, शुरुआत में सुनाई देता है, लेकिन लास्ट में हम जाकर के इस साधना को परिपूर्ण कर लेते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं, तो हमारा ये श्वास हमें खुद को भी सुनाई नहीं देता है। तो फिर से शुरू करें, मन ही मन में गिने। पुराना साधक है उसको पता चल जाता है, मतलब जब मैं श्वास ले रही हूँ मेरा श्वास आपको सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है इसका मतलब मेरे श्वासों पे कंट्रोल है, हमारी जितनी शक्ति है उस पर कंट्रोल है। तो इससे आपको पता तब चलेगा, जैसे मतलब मैं श्वास करती हूँ तो मेरा पेट आगे आता है, रोकती हूँ तो शांत शिथिल रहता है, और जब श्वास को बाहर निकालती हूँ तो मेरा पेट अंदर जाता है। तो एक पुराना साधक है उसको अपने आप पता चल जाएगा कि अब श्वास लिया है, अब श्वास को रोका है, अब श्वास को बाहर निकाला है, फिर से श्वास लिया है, फिर श्वास को रोका है, फिर श्वास को बाहर निकाला है। इस प्रकार से इस प्रकार से हमें करना है। तो ये श्वास लें छोड़े बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जिसके मतलब पद्मासन मैं तो कितनी देर से लगा सकती हूँ, कितनी देर तक लगा सकती हूँ, लेकिन जिसको पद्मासन लगाने में दिक्कत हो रही है वो क्या करे, सुखासन में ऐसे बैठ और इसको अभ्यास करते रहे। योग
एक ऐसी विद्या है, जैसे मैं कभी एक वीडियो खिचड़ी मुद्रा पर आपको बना करके बताऊंगी, जिसमें क्या करता है कि हमारी जीभ का जो नीचे का भाग है उसको थून के पत्ते से धीरे धीरे काटा जाता है। वो सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, बहुत ही पहुँचे व्यक्ति होते हैं वो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को ये मतलब पता होता है और एक क्रिया होती है, उनमें उसको अभ्यास होता है, वो इस चीज़ को कर सकता है। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रह्म मस्तिष्क, ये ब्रह्मरंध्र से एक लार टपकती है, जिसे हम सोमरस बोलते हैं। और वो सोमरस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने कभी जैसे देखा होगा कि सोमरस का पान किया करते थे ऋषि महर्षि, और उस सोमरस का पान जब भी वो ऊपर से गिरता है और वो नाभि में जा कर के, हमारे मणिपुर चक्कर में जा कर के, और वहाँ भस्म हो जाता है, वो जल जाता है, उसे जला दिया जाता है, और फिर वो मतलब इसमें वो नष्ट हो जाता है। तो उसको वो जैसे शिव जी हैं, सभी ऋषि हुआ करते थे हमारे, वो उस सोमरस का पान किया करते थे, तभी उसे एक अदिव्य शक्ति की वो वरदान होता था। उस शक्ति से वो खिचड़ी मुद्रा का मैं बताऊंगी, एक ऋषि था, वो ऋषि भी मतलब क्या है कि 600 साल तक जिए, लेकिन उन्होंने अपने योग का कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं किया, बस लिख के गए थे, उसकी किताबें थी, लिखता रहता था, लेकिन करता था वो खिचड़ी मुद्रा करता था। सभी के इसकी बस की बात नहीं है क्योंकि वो सोमरस का पान करते थे। और साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, मतलब वो क्या है कि जो हमारी जो सेक्सुअल है, सेक्स करके उसके माध्यम से उस चीज़ को नष्ट कर देते हैं। तो वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगी, लेकिन जब कभी भी खिचड़ी मुद्रा का जब आपको एक वीडियो डालूंगी उसमें बताऊंगी मैं क्या। वैसे मैंने अपने वीडियो में बताया भी है सभी लोगों को कि अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए, बिना मतलब में, बिना बेकार में नष्ट नहीं करना चाहिए। और जब ये शक्ति ऊर्ध्वागमन हो जाती है तो हमें एक दिव्य अनुभूति होती है, दिव्य रस की अनुभूति होती है। जैसे आपने देखा होगा सभी व्यक्तियों को क्या होता है कि लार बनना ही बंद हो जाता है, और छोटे छोटे बच्चे हैं उसको देखो कितनी लार बनती है, वो सारे दिन भर लार टपकती रहती है। क्या है वो, यही कारण है कि बच्चा है जो जन्मता है तब वो स्वस्थ होता है। आजकल तो देखो दवाइयों से जन्मने लग रहे हैं, पेट में ही सभी बच्चों को मतलब वो दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो बहुत लंबी प्रक्रिया, तो वो क्या है कि नुकसानदेह होता है। तो जब बच्चा, एक स्वस्थ बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मतलब 15 वर्ष तक, जैसे मैं आपको ये कि थाइमस है, थायराइड है, और पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मतलब ये गोनेड ग्लैंड है, जननांग ग्रंथि है, ये सब प्रकार की ग्रंथियाँ भी मैं आपको मतलब बताऊंगी। और जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मतलब किस प्रकार से ये चीज़ें होती है। जैसे थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि जैसे हमारे यहाँ हार्ट में होती है, और वो थाइमस ग्रंथि है जो बच्चों में एक्टिवेट होती है, और इसमें लिम्फोसाइट और टी सेल्स और ये मतलब ये प्रोटीन अपने आप जनरेट होती है। और 15 साल के बाद में थाइमस ग्रंथि है वो है जो कम हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। तो 15 साल तक बच्चे को देखो किसी को क्यों ध्यान रखना नहीं होता, रखा नहीं जाता, क्योंकि उसमें क्या है कि अपने आप प्रोटीन है वो हमारे शरीर के अंदर जनरेट होते हैं। जैसे हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन को हम जनरेट करते हैं, और 20 प्रकार के प्रोटीन है वो बच्चों में जैसे 15 साल तक वो उसके अंदर ही जनरेट होते हैं। एमिनो एसिड बोलते हैं जिसे, वो अपने शरीर में ही जनरेट होते हैं। उसको काम है वो जैसे मतलब ये अपना प्रोटीन बनाने का काम वो जो इसका राइबोसोम का होता है, तो जैसे उसमें वो राइबोसोम है वो प्रोटीन को बनाता है, तो उसमें भी 10 एमिनो एसिड, तो शरीर में वो प्रोटीन है वो शरीर में ही वो
बनते हैं और 10 प्रोटीन है वो हमें बाहर भोजन से लेने होते हैं। तो वो भोजन की भी जो प्रक्रिया है, जो प्रोटीन बनाने की वो प्रक्रिया है, वो अगर हम वो प्रोटीन 10 प्रकार के प्रोटीन हम नहीं लेते हैं, 10 एमिनो एसिड जो हम शरीर में नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में मतलब नुकसान होता है, हानि होती है। तो वो लेने ही होते हैं। जैसे दाल है, ये अब जैसे बाहर गांव में बेचारे कहाँ से प्रोटीन प्राप्त करेंगे, तो जैसे दाल वगैरह है, इसमें अलग अलग प्रकार की दाल का प्रयोग करें। दाल है जो भून कर भी खाई जाती है, जैसे दाल जो अपने मूंग है उसको अंकुरित करके भी खा सकते हैं। इस प्रकार की चने की दाल है, सब प्रकार की दालों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। जब मैं इस चीज़ को समझी हूँ तब मुझे ये चीज़ पता चला कि हमारे शरीर का क्या महत्व है, हम चीज़ खाते हैं तो इसका क्या महत्व है, नहीं खाते हैं तो उसका क्या नुकसान है। तो वो प्रोटीन बढ़ा लेती है, तो उससे क्या है कि लार भी बनती है और मतलब वो खुश रहता है, मस्त रहता है, और उसमें लार भी टपकती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में लार बनती है, वो लार मुंह में बनती है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। और वो जिसकी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ को हमारे पेरोटिड ग्रंथि, सब लिंगल ग्रंथि, सब मेटाबोलिक ग्रंथि, ये 3 प्रकार की यहाँ ग्रंथि हैं, वो लार छोड़ती हैं। तो ये लार छोड़ती हैं, थायराइड भी हमारी इससे सही रहती है, हमारा पाचन भी सही रहता है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है। तो इसमें हम जैसे मतलब ये बनती है, तो इससे क्या होता है कि हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन 15 साल के बाद में वो धीरे धीरे वो नहीं बनती है, खाना नहीं लेता है, तो उससे नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। कई बच्चे देखे हैं जिसका खाने अच्छे नहीं लेते, संतुलित भोजन नहीं लेते, तो उन्हें उसको कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और उसी टाइम में मतलब हार्मोनल चेंज होता है, तो वो ये तो स्वाभाविक क्रिया है, तो इसमें उसे नुकसान होता है, नाइट फेल कर हो जाता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और पुरुषों में जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसकी करते वो उसमें विकृतियाँ आनी शुरू हो जाती है, वो बहुत नुकसान में जाता है। मतलब डॉक्टर लोग सब इस चीज़ को समझते हैं। ये ज़्यादा मैं जब मैं इस चीज़ों को जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में करूँगी, जो गोलेंट ग्लैंड है उसके बारे में करूँगी, जो हमारे जननांग ग्रंथियाँ हैं उसके बारे में, सब अलग अलग प्रकार से जब मैं बताऊँगी तो पता चल जाएगा, बता दूँगी। लेकिन ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। हमारे शरीर किस प्रकार से भगवान ने बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कैसा है, क्या है, वो हमारे शरीर को किस प्रकार से बनाया है। तो वो हमारी क्रियाओं को नहीं जानता, तो हम कर्म कैसे करते हैं, हम खराब कर्म करते हैं तो हमें वो हानि उठानी पड़ेगी। अच्छे कर्म करते हैं तो वो भगवान देखता है हमें। हम कहते हैं किसी व्यक्ति को तो हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। तो हमें इस चीज़ का करना चाहिए। तो ये हमारा हुआ ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो मैं आज यही मेरे वीडियो को समाप्त करती हूँ। एक गायत्री मंत्र के लास्ट में ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र के माध्यम से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे शांति पाठ के माध्यम से की जाती है, लेकिन आज मैं गायत्री मंत्र के माध्यम से ही समाप्त करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने इष्ट देव को नमन करें, दोनों हाथों को रफ करें। जब हमारे हाथों में गर्माहट पैदा हो जाए, ताप और ताप दोनों पैदा हो जाएं, उसके बाद में दोनों हाथों को गर्म हो जाते हैं। उसके बाद में गर्म होने के बाद में पूरे दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने चेहरे
अपनी आँखों पे, अपने चेहरे को लगाएं। ताप और दाब और ये एनर्जी अपने चेहरे को, हमारे पूरे अंगों को पहुंचाने का प्रयास करें। गर्माहट और शांति महसूस करें। खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, तनाव रहित रहें। परेशानियां आती हैं उसका फेस करें, उसको देखें और एक्शन लें और आगे बढ़ें। हम कोई भी काम करते हैं, पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करना, देखना, और उसके बाद में निर्णय लेना होता है और फिर उस पर एक्शन। फिर हम कोई भी काम को हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के वालों को सभी को मेरा धन्यवाद। जो मेरे साथ जुड़ते हैं उसको सभी को धन्यवाद। अपने शरीर को स्वस्थ करें। मैं कभी लाइक के लिए कहती हूँ, न कभी शेयर के लिए कहती हूँ, न कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करें। अपना वीडियो है वो मतलब उसको अंतर्मन तक उतारें और सभी को लाभ दें, सभी को अनुभव प्राप्त करें और सबको ठीक करें। खुद ठीक हों और दूसरों को ठीक करें। और ये तभी होता है जब हम शांत होते हैं। हमें किसी का बुरा करने में हमें कभी भी लाभ नहीं होता। अच्छा करेंगे, खुद अच्छा अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें। अच्छा देखें, अच्छा सुने और अच्छा बोलें। तो हमें यही सभी हमारे ऋषि कहते हैं, सभी देखने को हमें ये हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें देखने को मिलता है। अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छा सुनें, अच्छा देखें, सभी को सब ठीक होगा। धन्यवाद। जय भारत। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का फिर से धन्यवाद करती हूँ।